हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए क्या है, अगर आप क्लास 10th में हैं या 9th से 10th में आए हैं तब भी आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपके सामने इजी तरीके से कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सारा मेथड क्लिक करवाएंगे, बस बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए। आइए देखते हैं, आज की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये पॉइंट ओस्टियम है और ये ओवरी है आपकी, ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसे बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या और करके ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ओवरी। अब आ जाओ, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट को बोलेंगे ओस्टियम। अब यहां से ये जो भाग देख रहे हो आप, ये है आपका यूटेरस। अब ये नीचे आ जाइए आप, इसे बोलेंगे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वैगिना है। क्या है आपकी? वैगिना है। और ये आउटर पार्ट देख लो तो वुल्वा, ठीक है। ये देखिए, ये तो यूटेरस हो गया आपका, यूटेरस हो गया, ये फर्दर डिवाइड होता है, ये वैगिना हो गया। यहां से एक लेयर जाएगा इसे, यहां पर किडनी अटैच है आपके, ये किडनी है आपके। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करें कि कितने ऑर्गन हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। आइए, सबसे पहला है वन पेयर ओवरीज, यूटेरस, वुल्वा, वैगिना, वुल्वा। देखिए क्या है, वन पेयर ओवरीज हो गया, यूटेरस हो गया, वैगिना हो गया, वुल्वा हो गया, बचा फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, जब मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट ओवा से, मेल गैमेट जो स्पर्म है कैसा है? हैप्लॉइड है। मेल गैमेट स्पर्म जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट ओवा से जो कि वो भी हैप्लॉइड है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो बनेगा जाइगोट। प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट क्या करेगा? एम्ब्रायो बनाएगा। प्रोसेस क्या होगा? एम्ब्रायोजेनेसिस। देखिए अब ये फ्यूजन कहां होगा? ये फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होगा। कहां पर फ्यूजन होगा? फैलोपियन ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट ने मीट किया। आफ्टर 4 डेज के बाद वो अपना स्थान छोड़कर यूटेरस में आ गए और वहीं पर यूटेरस की वॉल पे आके लाइज हो गए और वहीं पर धीरे धीरे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे एक नया ऑर्गन रिप्रोड्यूस हुआ। तो ये बात करते हैं इन ऑर्गन के तहत कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले। देखो फर्टिलाइजेशन तब हुआ जब गैमेट ने मीट किया। गैमेट कैसे बना, इस बात का वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
वीडियो को भी शेयर करिए लोगों के पास और कमेंट करके पूछिए गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। आइए बने रहिए लगातार। सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज की। देखिए ओवरीज कैसे है बेटा? अलमंड शेप्ड है। कैसे है? अलमंड शेप्ड है। ओवरी का साइज कैसा है, आकार कैसा है? अलमंड के जैसा इनकी शेप है। ठीक है। अब ओवरी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिक। अब बेटा यही प्रोड्यूस करते हैं क्या? यही प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड ओवा। इनका काम होता है हैप्लॉइड ओवा प्रोड्यूस करने का, ओवरी का हैप्लॉइड ओवा प्रोड्यूस करने का इनका काम है। अब बात करते हैं एक दूसरे ऑर्गन की जो कि है, देखिए लगातार बने रहिए। ओवरी आपने समझ लिया है। अब बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। कहां पर ओवरी है? ओवरी है आपका ये है ओवरी, जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर वाइड है और 1 सेंटीमीटर थिक है। नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। देखिए क्या है फैलोपियन ट्यूब? 10 सेंटीमीटर एक मस्कुलर ट्यूब है। कितना है? 10 सेंटीमीटर एक मस्कुलर ट्यूब है। और यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर मेल गैमेट आके फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है। 4 डेज के बाद, 4 दिन के बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, यहीं पर बेटा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑक्यूर होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट आके फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, यानी फ्यूजन प्रोसेस यहीं पर है। फ्यूजन प्रोसेस यहीं पर है। मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर हुआ। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑक्यूर हुआ। 4 दिन के बाद यहां से रिलीज होगा। कहां पर आएगा? यूटेरस की वॉल पे आके लाइज हो जाएगा। बात समझिए, यूटेरस की वॉल पर आकर लाइज हो जाएगा आफ्टर 4 डेज। यानी फैलोपियन ट्यूब में बेटा, फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट हैं। कितने? 3 पार्ट हैं। कौन सा? सबसे पहला है एम्पुला। देखिए एम्पुला ये 10 सेंटीमीटर का है। 2 से मतलब लगभग इतना पार्ट है एम्पुला का। कितना? अब ये इनके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग लिया जाए तो 6 से 7 सेंटीमीटर का एम्पुला है। 6 से 7 सेंटीमीटर का एम्पुला है। कहां पर ओपन होता है बेटा? ये ओपन कहां हो रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होगा ये, एब्डोमिनल कैविटी में। और क्लोज कहां पर होगा? ओस्टियम में। ओस्टियम देखो यहां से है, ये यहां पर ओस्टियम है, यहां से क्लोज हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। ये एम्पुला ओपन होगा। ये बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या है आपका? बने रहिए लगातार हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में, अगर आप क्लास 10th में हैं या बिगिनिंग 9th या इंटर की तैयारी कर रहे हैं, तब भी हम आपके लिए प्रिवेंटिव वीडियो लेकर आ रहे हैं। लगातार बने रहिए, वॉच करिए, शेयर करिए लोगों के पास। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए लोगों के पास। अपने पास तक ही मत रहने दीजिए, लोगों के पास भी शेयर करिए। देखिए क्या है, अब बात करते दूसरा। देखो पहला पढ़ लिया आपने एम्पुला, कितना है? 6 से 7 सेंटीमीटर का है। दूसरा है आपका इस्थमस। क्या है? इस्थमस। देखिए 2 से 3 सेंटीमीटर का ये इस्थमस है। 2 से 3 सेंटीमीटर का ये इस्थमस पार्ट है, लेकिन है कैसा? है बेटा नैरो। कैसा है? नैरो। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो सेकेंड था, अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो वो है यूट्राइन पार्ट। ठीक है, यूट्राइन पार्ट। बाकी बचा 1 सेंटीमीटर। और ये यूट्राइन पार्ट लाइज है कहां पर? लाइज ऑन द यूटेरस की वॉल पे ये यूट्राइन पार्ट यानी फैलोपियन ट्यूब का तीसरा पार्ट लाइज है। अब बात करते हैं एक दूसरे ऑर्गन की, जो कि है यूटेरस।
देखिए क्या है, इतना कंप्लीट कर लिया फैलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं यूटेरस की। देखो यूटेरस बेटा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर। देखो कैसा है, पीयर शेप्ड है। देखो आलमंड शेप्ड का क्या था, ओवरी था, बादाम के जैसा था, नाशपाती के जैसा है यूटेरस। 8 सेंटीमीटर लंबा है बेटा, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, और आपका 2 सेंटीमीटर थिक है। 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 2 सेंटीमीटर थिक। कौन, यूटेरस। कितने पार्ट है टोटल, यूटेरस में भी पार्ट है, 3 पार्ट है। कौन सा, सबसे पहला है फंडस, सबसे ऊपर का पार्ट फंडस, अपर पार्ट है फंडस। दूसरा है बॉडी, मिडिल पार्ट है बॉडी, और एक है कैल्विस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर के आसपास का है, 2 सेंटीमीटर के आसपास का है कैल्विस, 2 सेंटीमीटर के आसपास का है कैल्विस। और ये बेटा सबसे लोअर पार्ट है हमारे यूटेरस का, सबसे लोअर पार्ट है कैल्विस। 2 सेंटीमीटर का लगभग है यूटेरस में ही। बाकी जो प्लेसेंटा और इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है वो यूटेरस में ही होता है। अब बात करते हैं वैगिना की। देखो इसके बाद आता है वैगिना। देखो वैगिना क्या है, एक्सटेंड होती है कहां से, यूटेरस से। वैगिना कहां से एक्सटेंड होती है, वैगिना एक्सटेंड होती है यूटेरस से, यूटेरस से बाहर आती है। इसका भी साइज है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। वैगिना यूटेरस से एक्सटेंड हो रही, वुल्वा के पास में है। अब बात करते हैं वुल्वा क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। कैसा है, एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी भाग है। इसमें लगभग 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला है मोन्स पेबिल्स, दूसरा है लैबियम मजोरा, नंबर 3 है लैबियम मिनोरा, और नंबर 4 है क्लिटोरिस। तो ये फर्दर पार्ट है आपके। ये वुल्वा सबसे एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी भाग है। यहाँ की जो स्किन होती है प्रोफ्यूज होती है, रिट्रैक्टाइल स्किन होती है। अब बात करते हैं एक्सेसरीज ग्लैंड की। देखो एक्सेसरीज ग्लैंड क्या है, अब वैगिनल को लुब्रिकेट करने के लिए एक्सेसरीज ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी फेल पकड़ते हैं। देखो सबसे पहली ग्लैंड एक्सेसरीज ग्लैंड। देखो क्या है एक्सेसरी ग्लैंड क्या है आपकी, सबसे पहली ग्लैंड है बर्थोलिन्स ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड 1 पेयर में है। कैसी है, बीन शैप्ड है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर तक लॉन्ग है प्रत्येक, यानी ईच ग्लैंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वैगिनल के दोनों साइड प्रेजेंट है, और ये म्यूकस, ठीक है, म्यूकस रिलीज करती है ताकि उसे लुब्रिकेट किया जा सके। अच्छा, दूसरी है बेटा ब्रेस्ट ग्लैंड। आफ्टर प्यूबरिटी, यानी आफ्टर प्यूबरिटी के बाद ये ग्लैंड डेवलप होती है, ब्रेस्ट ग्लैंड प्यूबरिटी के बाद डेवलप होती है, और ये भी म्यूकस सीक्रेट करती ताकि वैगिनल को लुब्रिकेट किया जा सके। म्यूकस का काम है, म्यूकस सीक्रेट करने का काम है ताकि वैगिनल को लुब्रिकेट किया जा सके। तो ये पूरा पार्ट यानी फर्टिलाइजेशन से लगाकर ये सिर्फ ऑर्गन के बारे में था, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के बारे में था। अगर आप इम्प्लांटेशन समझना चाहते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, umbilical कॉर्ड हो गई, प्लेसेंटा हो गया आदि के बारे में जानना चाहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए 10 से 14 ईयर में पीरियड स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो जब स्टार्ट होता है तो उन्हें मेनार्चे बोलते हैं, जो बंद होता है 45 से 50 एज में तो वो मेनोपाउज होता है, मेनोपाउज। और जो ओवर रिलीज होता है ना 28 डेज ऑफ पीरियड में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। बंद हो जाता है ओवुलेशन 45 से 50 ईयर के एज में। तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ आपके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, सीमेन सैंपल हो गया, और भी अधिक से अधिक नॉलेज जानना चाहते हैं कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए और हमको बताइए
कमेंट करके बताइए सर ये समझना है, इसका वीडियो प्रोवाइड कराइए, हम तत्काल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप पहले वॉच करिए ध्यान से डेली देखा करिए। डेली हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, डेली अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उतनी करो। एग्जाम आपका है, नंबर आपको चाहिए, और लगातार बने रहिए और हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे।